साजिश रची थी और एक फिदायिन हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद उस जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, उनके कमांडरों, कई सारे कमांडरों को ढेर किया गया है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो जिस तरह से लगातार यह कार्रवाई हुई है और बताया गया है पाकिस्तान को भी, आतंकवाद को भी, कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत हुई, छपकर वार करते हो, हमें भी आता है, हम भी आपको बताएंगे कि हम क्या है। और वायुसेना ने दिखा दिया पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कि प्लानिंग कितनी भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आतंक फैलाने की साजिश रचोगे तो अंजाम यही होगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से पूरे देश में खुशी की लहर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है देश में। और सुजीत जी, हमारे एडिटर सुजीत जी, साफ तौर पर देखा जाए अगर, तो जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, अब पूरे देश में खुशी की लहर है, सब खुश हो रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि क्योंकि शहादत का जो बदला है, वास्तविक श्रद्धांजलि आज उन शहीदों को मिली है। देखिए, आज जो वायुसेना की कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, और ख़ास तौर से पाकिस्तान की ज़मीन पर जो आतंकवाद के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो ट्रेनिंग कैंप थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उस पर जो बालाकोट में कार्रवाई की गई है, वो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश था और जन जन आक्रोशित था इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के खिलाफ इस बार कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। खास तौर से जो पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए या आतंकियों को पैदा करने के लिए, आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए जो कैंप चल रहे हैं, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग पूरे देश से उठ रही थी। यहां तक कि आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो बयान जारी किया गया था, उसमें भी बदले की कार्रवाई या कहें कि जो आतंकवाद को नष्ट करने के लिए कार्रवाई का समर्थन कहीं ना कहीं किया गया था। इसको लेकर जिस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे, लगातार जैसे मोहम्मद की ओर से चेतावनी या कहें कि धमकी दी जा रही थी कि वो जो है अभी पुलवामा में एक फिदायिन हमला हुआ है, इस तरह के और भी हमले हो सकते हैं भारत के खिलाफ। तो लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी इस बात की पुष्टि की गई है कि और भी हमले जैसे मोहम्मद की ओर से होने थे और भारत के खिलाफ और भी बड़े आतंकवादी हमले वो कर सकते थे और फिदायिन हमले की तैयारी कर रहे थे। इसलिए भारत को ये जरूरी हो गया था कि वो जो कैंप चल रहे थे, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, उसको नष्ट करना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था। और उसी के मद्देनजर आज भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो बालाकोट है, वहां पर जो जैसे मोहम्मद मसूद अजहर, उसका जो साला है, वो वहां पर कैंप संचालित कर रहा था और उसको माना जा रहा है कि इस जो आतंकवादियों का जो ट्रेनिंग कैंप था, वहां पर कई कमांडर, कई जो उनको ट्रेन करने वाले ट्रेनर थे या जो आतंकी थे, वो सारे वहां पर मारे गए हैं। और आज की कार्रवाई को भारत इस दृष्टि से देख रहा है कि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहता है कि उसकी जमीन पर कोई भी आतंकवादी कैंप नहीं चल रहा है, ना ही वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ना ही उसकी जमीन से इस तरह की भारत के खिलाफ कोई गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन विदेश सचिव ने साफ किया है कि पाकिस्तान को लगातार भारत इस बात के सबूत देता रहा है कि किस तरह की गतिविधियां वहां से चल रही हैं, लेकिन कभी भी उसने उसको नष्ट करने या नेस्तनाबूद करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है लगभग 20 सालों से, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। और इसमें जिस तरह से खबर मिल रही है उसमें कि काफी आतंकवादी मारे गए हैं। और भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि उसकी जमीन से कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं चल रही, लेकिन आज भारत ने कार्रवाई
कर दिखाया है, तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहता है कि वो अपनी जमीन पर इस तरह की गतिविधि नहीं होने देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो आज अब समय है कि पाकिस्तान भी उनको नष्ट करने के लिए सख्त कदम उठाए, और जैसा कि पहले ही वो नकारता रहा है उस तरह से अब काम नहीं चल पाएगा। शुरुआती दौर से अगर देखा जाए 26/11 होता है, संसद पर हमला होता है और पठानकोट होता है, उरी हमला होता है, सब जगह से जब बात की जाती है तो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि नहीं, हमें तो इसकी जानकारी नहीं, जबकि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि आतंकियों को पनाह कहां मिलती है। देखिए, अब सिर्फ भारत की बात ही नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे देश आतंकवाद के शिकार हुए हैं, और ये समय समय पर देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही, वहां से एक आतंकवाद को पनपाया जा रहा है, और लगातार जो है आम नागरिक चाहे भारत के हों या दूसरे देशों के वो निशाना बन रहे हैं, तो उन सब का स्रोत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही निकलता रहा है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, चाहे आर्थिक प्रतिबंध के तौर पर हो, चाहे मदद उसकी रोकने के या सैन्य सामान रोकने। और आपने देखा होगा कि कई जगह जब आतंकवादी हमले हुए तो उसमें ये नाम आया कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित जो आतंकी हैं उनका हाथ उसमें सामने आया। तो अब भारत के खिलाफ आपने देखा होगा कि विदेश सचिव खुद कह रहे हैं कि 20 साल से जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन भारत के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ है उसमें, और पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान उनको समर्थन देता है, उनको सैन्य ताकत भी मुहैया कराता है, उनको ट्रेनिंग दिलवाता है। अगर कोई इस तरह से एक संगठित या संगठन बनाकर कोई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उसका मुख्यालय बहावलपुर में है और उसके ट्रेनिंग कैंप पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं बिना पाकिस्तान सरकार के या बिना पाकिस्तानी सेना के सहयोग और मदद के वो संभव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सके, उनको सैन्य साजो सामान दिया जा सके। भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब भारत जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में कार्रवाई करता है आतंकवादी कैंप को नष्ट करने के लिए, आपने देखा होगा कि पहले भी उरी हमले के बाद भी उन्होंने कार्रवाई की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, और आज जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है उससे साफ है कि अब अगर आतंकवादी हमला किसी भी रूप में भारत के खिलाफ होगा तो भारत उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहेगा, और चाहे उसको बहावलपुर तक जाना पड़े, उसका जो मुख्यालय है वहां पर उसको अगर आतंकवादियों के समूल नाश के लिए कार्रवाई करनी हो तो वो अब पीछे नहीं हटेगा। जिस तरीके से भारत में अब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज पकड़ रही है, और इस बार जो पुलवामा में हुआ उसके बाद आपने देखा होगा कि देश में उसको लेकर आक्रोश किस तरह से था, तो उसको देखते हुए सरकार को अब सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं, और सरकार जो है लगातार, देश के प्रधानमंत्री खुद इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे थे कि इसका मुंहतोड़ जवाब वो देंगे, और आज जो कार्रवाई हुई है उसके बाद से अब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का और भी वक्त आ गया है कि जिस भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि चल रही है उसको नष्ट किया जाए। आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस भी तरीके से जिन लोगों ने आतंकवाद को कहीं न कहीं पनाह दी हुई है या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर आतंकवाद को पालने पोसने में मदद कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और आतंकवादी गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल जो युवक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। काफी अहम हो जाता है, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर हो या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में हो, उन सभी जगहों पर भारत की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और देखना होगा कि आगे भी क्या सरकार की तैयारी है। जी, एक सवाल यहाँ अहम इसलिए भी हो जाता है कि घटना जो के बाद आज हो सकता है कि जवाबी जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाए, लेकिन लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इसके लिए अब सरकार और सेना को सचेत रहना होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। सुजीत जी, एक सवाल अहम हो जाता है, जो आज कार्रवाई हुई है पीओके में हुई है, क्या लगता है जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी है, जो एक तरह से सरकार के खिलाफ विरोध है, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा?
देखिए, आज की कार्रवाई के बाद इन सब गतिविधियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के कैंप चल रहे हैं, या वहां से जो आतंकवादियों को घुसपैठ के जरिए जो है भारत में भेजा जाता है, वो उसमें अगर कहीं न कहीं कार्रवाई के बाद जो आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे या भारत के खिलाफ हमले को अंजाम देने की तैयारी में थे, अगर उन पर कार्रवाई हुई है, अगर वो मारे गए हैं, तो कहीं न कहीं उसका असर तो पड़ेगा, उसमें लगाम तो लगेगी, कमी तो आएगी ही। अगर वो जिंदा होते या तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते, अगर मार दिए गए हैं तो कहीं न कहीं उसका असर पड़ेगा। जिस तरीके से वो पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे, आपने पुलवामा में देखा। इसके अलावा भी खबरें थी कि और भी आतंकी हमले हो सकते हैं, और खास तौर से मानव बम के तौर पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है, तो वो और जगहों को भी निशाना बना सकते हैं, सेना को भी निशाना बना सकते हैं। तो इस तरह के जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, उसी आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर आतंकवादियों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो कहीं न कहीं लगाम जरूर लगेगी आतंकवाद। ये शौर्य दिखाना बहुत जरूरी था सुजीत जी, क्योंकि एक साल पहले की एक तस्वीर थी, वो तस्वीर देख के सभी द्रवित हो गए थे कि सेना पर कुछ पत्थरबाज हैं जो अटैक कर रहे हैं, कुछ हेलमेट से अटैक कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके पास सशस्त्र हथियार भी है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई ये दर्शाएगी, अब ये थोड़ा सा बताएगी कि आप अनुशासन में रहिए। देखिए, सेना ने साफ तौर पर कह दिया था पुलवामा हमले के बाद कि जो भी इस तरह के भटके हुए युवक हैं, वो या तो संभल जाएं या समझ जाएं, नहीं तो उनके जो माँ बाप हैं वो उनको समझाने का काम करें। नहीं, अगर वो समझते और संभलते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हथियार उठाएंगे या बंदूक उठाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सेना ने पहले ही कह दिया था। अगर अब इस तरीके के हमले जब होते हैं और सेना कार्रवाई करेगी आतंकियों के खिलाफ, उसमें इस तरह के पत्थरबाज सामने आएंगे, तो कहीं न कहीं उनको भी बख्शने का काम नहीं करेगी सेना। ये सेना ने पहले ही साफ कर दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब विजन क्लियर है कि कोई भी आतंकवाद के समूल नाश में अगर सामने आएगा तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों जो भी कार्रवाई हो रही है, उसमें कहीं न कहीं उस तरह की गतिविधियां अब कम देखने को मिल रही हैं। चलिए सुजीत जी, आपको रोकेंगे। हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अंबाला से जो विमान उड़े थे, वो जानकारी अंबाला ग्वालियर से विमान उड़े थे, इसकी जानकारी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। ग्वालियर, बठिंडा और अंबाला से फाइटर विमान ने उड़ान भरी थी, ये जानकारियां मिल रही हैं। बठिंडा से भी विमानों ने उड़ान भरी थी। 12 विमान पहुंचे थे, जिन्होंने 12 दिन बाद उस आत्मघाती जो कह सकते हैं हमला था, जो एक फिदायीन हमला था, उसका बदला लिया था। अंबाला से फाइटर विमान उड़े थे, बठिंडा से भी विमानों ने उड़ान भरी थी। अब इसकी धीरे धीरे खबरें सामने आ रही हैं। ग्वालियर से मिराज विमानों ने उड़ान भरी थी और जाकर सर्विलांस ड्रोन का भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया। अंबाला से भी फाइटर विमान ने उड़ान भरी थी, तो उन आतंकियों को नस्तानाबूद कर दिया गया, उनके ठिकानों को, उनके कंट्रोल रूम को नस्तानाबूद कर दिया गया, जो वहां से अपना गढ़, आतंकी गढ़ बना रखा था, वहां से कंट्रोल करते थे, वहां से आतंकियों को बनाते थे, उनको संवारते थे कि जाओ आप आतंक करो, आतंक फैलाओ। उनके पूरे कैंप को नस्तानाबूद कर दिया गया है, उनके मंसूबों को नस्तानाबूद कर दिया गया, उनको बता दिया गया है कि बहुत हुआ, आतंक खत्म करो, आतंक से कुछ नहीं मिलता। तो साफ तौर पर ये अभी जो खबरें सामने आ रही हैं, अंबाला से भी फाइटर विमान उड़े थे, ग्वालियर से उड़े थे, तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं।